जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। क्षण भंगुर है हमारा ये जीवन, ठीक है। और कल आज हमने रात को सोए, कल उठते हैं कि नहीं उठते हैं कोई पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। मलया चल के सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। कल कल कुठर लिए फिरता तन नरम है चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। मलयाचल कहते हैं चंदनों के वन की सुचि सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर। हमें हवा मिलती है कि नहीं मिलती है। कली यानी काल हमारे पीछे क्या है, कुठार लेकर फिरता है। तन हमारा क्या है, नरम है, उसमें चोट झिलते हैं न झिलते, झेल पाते हैं नहीं झेल पाते, कोई पता नहीं। रट ले हरि नाम हरि रसना, ये संसार में आए हुए जीव भगवान का स्मरण कर ले, फिर अंत समय में हिलता है कि नहीं हिलता है। क्षण भंगुर जीवन के मोह में आज भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को भी माया मोह से क्या कर रहे हैं, विरक्त करने के लिए कहते हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार से है उसके बारे में वर्णन करते हैं। वासांस जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णा तिनरोपराणि तथा शरीरा निविहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। नर कहते हैं मनुष्य को, और यथा जैसे जीर्णानि पुराने वासांसी कपड़े, और विहाय कहते हैं छोड़ देना, अपराणी मतलब दूसरे, नवानी बोलते नए कपड़ों के लिए, गृहणाति बोलते धारण करने के लिए, तथा ऐसे ही देही यह आत्मा शरीर, देही जीर्णानि पुराने, शरीराणि शरीरों को विहाय छोड़कर, अन्यानि दूसरे नवीन शरीरों को, नवानी नए शरीरों में संयाति चला जाता है। भगवान कहते हैं वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे हम पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता है, ऐसे ही शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं बदलते। अतः यहाँ कपड़े बदलने के उदाहरण में नरः पद दिया है। यह नर पद मनुष्य योनि का वाचक है, और इसमें स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं जवान बूढ़े और सभी आ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को शरीरों को क्या करता है, धारण करता है। पुराना शरीर को छोड़ना क्या कहते हैं, मरना कह देते हैं, और नए शरीर को धारण करना क्या कहते थे, जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए शरीरों को क्या करता है, प्राप्त होता है। अब प्रश्न होता है कि अनादिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है उसमें कारण क्या है, उसमें कारण क्या है। कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है। ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है, और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुक्ता के कारण जन्म मरण होता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को
जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है। अब वह जन्म मरण कैसे मिटे? मिली हुई स्वतंत्रता का क्या करें? सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर करने से ही जन्म मरण होता है। अनादर क्या है? अपनी जानकारी का अनादर करने का तात्पर्य है कि हम जितना जानते हैं उसके अनुसार कार्य न करना। जैसे सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, पर हम सच नहीं बोलते। झूठ बोलना ठीक नहीं है, पर हम झूठ बोलते हैं। ऐसा जानते हुए भी स्वार्थ के लिए हम झूठ बोल देते हैं। कोई हमें सुख देता है तो लगता है किस वो दुख देता, और उस समय भी क्या कर देते हैं? झूठ बोल देते हैं। और यदि कोई दुख देता तो हमें क्या लगता है? बुरा लगता है। ऐसा जानते हुए भी अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं। ऐसे ही हम जानते हैं कि शरीर आदि सब जानने वाले हैं, रहने वाला कोई नहीं है, फिर भी इनमें मोह ममता करते हैं। यही अपनी जानकारी का क्या है? अनादर है। अतः अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है, अतः भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण क्या हो जाता है? मिट जाता है। मनुष्य हम नई नई कामना करते हैं तो हमें नई नई वस्तु देते हैं भगवान, और उसको नई नई वस्तु शरीर आदि सामग्री देते रहते हैं भगवान। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर देते हैं। इसमें गलत क्या है? अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का क्या है? हेतु है। नई नई इच्छा करने को अनंत काल तक नई नई वस्तु मिलती रहती है। जो इच्छा करता है उसको मिलती रहते हैं। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति इसके रहते हुए प्राण शक्ति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। कोई भी दृष्टांत केवल एक अंश में ही घटता है, सर्वथा नहीं घटता। यहाँ पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है, अनेक शरीर धारण करने पर भी एक वही का वही रहता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते, यानी आत्मा मरती नहीं है। और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाते तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतम्। शस्त्राणि कहते हैं शस्त्र के लिए, एनम बोलते हैं